क्लास 10 पे ध्यान दें। कल एसिड के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था मैंने आपको कि एसिड किसे कहते हैं। एसिड आपका क्या होता है? एसिड इज अ सोलिंग टेस्ट, gives H positive ion in aqueous solution, change blue litmus paper into red and their pH value below than 7, उसको हमने एसिड कहा था। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो आपके सोलिंग टेस्ट होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं और क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं और जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उसको हम एसिड कहते हैं। अब देखो एसिड के हम क्लासिफिकेशन में आज बात करेंगे। तो एसिड को अब हम क्लासिफाइड करें तो एसिड का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट कैटेगरी में कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका एसिड को डिफाइन करना। एसिड का क्या है? on the basis of source, on the basis of source के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को डिफाइन करना। और आपका on the basis of डाइल्यूशन, on the basis of डाइल्यूशन। तो तीन कैटेगरी हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग, आपका सोर्स के अकॉर्डिंग और आपका डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब बार बार हम पीएच कह रहे हैं। पीएच होता क्या है? देखो पीएच आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन में। क्योंकि आपको एसिड एच आयन देता है, एसिड गिव्स एच पॉजिटिव आयन, एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कितना H पॉजिटिव आयन दिया उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उसकी कैपेसिटी निकालेंगे? वो आपका पीएच वैल्यू के द्वारा निकालेंगे, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको देखो पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग एसिड आपका दो टाइप का होगा। एक तो आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा आपका होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और देन आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आपका सेकेंड आपका बात कर देते हैं वीक एसिड। वीक एसिड मैं अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 3 से कम होता है। दोज एसिड विच गिव्स H पॉजिटिव आयन क्विकली इन एक्वस सॉल्यूशन। दोज एसिड विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन क्विकली। ऐसे एसिड जो आपका H पॉजिटिव आयन क्विकली दे देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन क्विकली दे देंगे, उनको क्या कहेंगे? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। दोज एसिड व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन क्विकली, फास्टली, रैपिडली, नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आपको याद है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आपको होता है HCl। कल हमने आपको बताया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोज एसिड व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन क्विकली, नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। देयर पीएच वैल्यू बिलो देन 3, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 3 से कम होती है। देखिए HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे देगा आपका? ये H पॉजिटिव आयन देन आपका Cl नेगेटिव आयन। H2SO4 देखोगे तो 2H पॉजिटिव देन आपका SO4 -2 आयन, और HNO3 में H पॉजिटिव आयन प्लस आपका NO3 नेगेटिव आयन। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनकी पीएच वैल्यू आपके 3 से कम होगी। तो ऐसे एसिड जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन क्विकली दे देते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक हो गया? HCl जिसको कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, H2SO4 इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3 इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक हो गया? अब बात करते हैं दूसरे एसिड की, वीक एसिड। वीक एसिड किसे कहेंगे? वीक एसिड दोज एसिड which gives
H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन वेरी स्लोली। ऐसे एसिड जो आपका H पॉजिटिव आयन बहुत धीरे धीरे देते हैं, वे एसिड जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन स्लोली देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। Those acid which gives H positive ion in aqueous solution slowly known as weak acid। ठीक हो गया भाई। वीक एसिड का एग्जांपल देखिए। वीक एसिड का एग्जांपल क्या होगा? वीक एसिड का एग्जांपल आपका देखिए CH3COH, इसको आप बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है। एसिडिक एसिड कैसे टूटेगा? देखिए आपका ये CH3CO नेगेटिव बनाएगा, देन आपका H पॉजिटिव बनाएगा, वीक एसिड है। दूसरा एक वीक एसिड का एग्जांपल HCOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कैसे तोड़ेंगे हम? HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एक और वीक एसिड की बात करते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर टूटेगा 2H पॉजिटिव, देन आपका CO3 माइनस। ठीक हो गया। तो वे एसिड जो H पॉजिटिव आयन बहुत स्लोली देते हैं, दोज एसिड which gives H positive ion slowly in aqueous solution known as weak acid। Their pH value above than 7, above than 3। इनकी जो pH वैल्यू होती है 3 से ज्यादा होती है। ठीक हो गया। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हो गया। अब देखें, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग एसिड हम किसके कैसे करेंगे? सोर्स मीन्स कहां से आपका एसिड प्राप्त हो रहा है, कैसे हम एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो एसिड होता है दो टाइप का यहाँ पे भी होगा। एक तो आपका होगा नेचुरल एसिड, नेचुरल कोर्स एसिड, नेचुरल, और एक आपका होगा मिनरल, नेचुरल एंड मिनरल। लेकिन नेचुरल एसिड मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे एसिड जो आपके फूड सब्सटेंस में पाए जाएंगे, प्लांट में पाए जाएंगे, प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट से या आपका फूड सब्सटेंस में पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड। जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं वो नेचुरल एसिड है। और ऐसे एसिड जो आपके आर्थिक क्रस्ट में पाए जाते हैं, समुद्र से पाए जाते हैं, मिनरल आपका खनन से पाए जाते हैं, आपका आर्थिक क्रस्ट में होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड। जब नेचुरल एसिड होता है वो आपका वीक होता है। अगर नेचुरल एसिड की बात करें, जितने भी आपके नेचुरल एसिड होंगे वो आपके वीक होंगे। और जब हम मिनरल एसिड की बात करेंगे, ये मिनरल एसिड आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके आर्थिक से या समुद्र से पाए जाएंगे तो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक हो गया। अगर नेचुरल एसिड में क्या होंगे? फूड सब्सटेंस में पाए जाते हैं। फूड सब्सटेंस में पाए जाने वाले एसिड जैसे आपका देखो, जैसे देखो आपका टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपका टोमेटो में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपका वीक एसिड है, टोमेटो में पाया जाता है। एप्पल, एप्पल, एप्पल में आपका पाया जाता है मैलिक एसिड। ग्रेप्स, ग्रेप्स में आपका पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, नेटल, नेटल डंक, नेटल प्लांट होता है आपका, इसमें आपका पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपका कोल्ड ड्रिंक्स होता है या मिल्क होता है, मिल्क, मिल्क में आपका पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो ये आपके मिनरल नेचुरल एसिड है जो कि आपके फूड सब्सटेंस में पाए जाते हैं। टोमेटो में ऑक्जेलिक, एप्पल में मैलिक, ग्रेप्स में टार्टरिक,
ग्रेप्सी के अलावा टर्मिनल में भी आपका टार्टरिक होता है। अगर नेटल प्लांट होता है उसमें आपका फॉर्मिक एसिड होता है, और आपका मिल्क होता है उसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज लेमन साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है नेचुरल एसिड है। और जो आपका दूसरा आपका होता है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड हम उसको बोलते हैं जो आपको कहते हैं अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, HCl H2SO4 HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सी लेवल समुद्र से पाया जाएगा, HNO3 समुद्र से, आपका H2SO4 समुद्र से, ठीक है, या अर्थ क्रस्ट से पाया जाएगा तो उसको हम कहते हैं मिनरल एसिड। ठीक हो गया। अगली कैटेगरी आपको जो ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग भी आपका एसिड दो टाइप का होगा। एक तो आपका होगा डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे जिसको, और एक आपका होगा कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेट एसिड, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। डाइल्यूट एसिड उसको बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड आपका वही डाइल्यूट जिसमें आपका एसिड क्या होगा, एसिड में आपका लिक्विड का अमाउंट या वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो डाइल्यूट एसिड है, और जिसमें एसिड का अमाउंट आपका एसिड क्या है कंसंट्रेट है, गाढ़ा है, एसिड में वाटर का अमाउंट कम है या नहीं के बराबर है, वो कंसंट्रेट है। ठीक है, तो ये आपका एसिड का क्लासिफिकेशन है। एक बार और रिपीट करते हैं, देखिए हमने आपका एसिड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात कही, तो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात की तो एसिड को हम तीन कैटेगरी में जनरली डिवाइड करेंगे, आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका एसिड दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, और वैसे भी मोस्टली आपका एसिड दो ही टाइप का होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहेंगे दोज एसिड व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन क्विकली, दोज एसिड which gives H positive and quickly in aqueous solution known as strong acid। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, HClO3 है क्लोरिक एसिड, एक्सेट्रा। ये भी हो गया। इनकी पीएच वैल्यू आपकी बिलो देन 3। और वीक एसिड, वीक एसिड उसको बोलेंगे दोज एसिड व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन स्लोली नॉन एज वीक एसिड। ऐसे एसिड जो आपके H पॉजिटिव आयन बहुत स्लोली देते हैं उनको हम वीक एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो गया CH3COH, एसिडिक एसिड बोलेंगे, HCOH फॉर्मिक एसिड बोलेंगे, H2CO3 कार्बनिक एसिड बोलेंगे, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड बोलेंगे। तो ये आपके वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड। ठीक हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एक नेचुरल एसिड और एक आपका मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड जो नेचर से हमें प्राप्त होता है, जो आपका प्लांट से लाइक प्लांट से प्रोड्यूस होगा वो नेचुरल एसिड है आपका फूड प्लांट या फूड सब्सटेंस में, जैसे कि टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में आपका टार्टरिक एसिड होता है, नेटल प्लांट में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, एक्सेट्रा। और मिनरल एसिड जो आपका अर्थ क्रस्ट से या सी से प्रोड्यूस होगा उसको हम मिनरल एसिड कहेंगे। ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि आपका HCl है, H2SO4 है। और तीसरा आपको हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग मतलब डाइल्यूशन, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड उसको कहेंगे जिसमें आपका एसिड में वाटर का अमाउंट या एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एसिड आपका वाटर में एसिड लेस अमाउंट में होगा तो वो आपका डाइल्यूट है, और वाटर का अमाउंट बहुत ही कम है और एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो आपका कंसंट्रेट है। ठीक है, तो ये आपका एसिड का क्लासिफिकेशन।